बहुत लोग के मन में ये सवाल होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए लेना सही है या नहीं। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले आपको पहले ये सोचना होगा कि इसमें आपका पकड़ कैसा है, मजबूत है या मतलब एवाइन टाइप का है। जैसे देखो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लो या हिस्ट्री लो, इकोनॉमिक्स लो या ज्योग्राफी लो, जिसमें आप अच्छा पढ़ते हो, जिसमें आपका बेस मजबूत है, जो आप शुरू से करते आ रहे हो और अभी तक करे जा रहे हो, वो सब्जेक्ट लेना आपके लिए परफेक्ट है। अब आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगा। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेट कि भी किसी भी चीज़ को चलाया कैसे जाता है, हाउ टू रूल, हाउ टू मेक, हाउ टू मैनेज। अगर शॉर्ट फॉर्म मतलब सच बताया, छोटा से बताया, तो ये छोटा लैंग्वेज हम यही बोल सकते हैं कि हाउ टू मैनेज। तो सबसे पहली बात कि ये है क्या। तो देखो यार, हम जो आप लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये किस लिए दे रहे हो? ताकि एडमिनिस्ट्रेट कर सको, आगे जाके आईएएस आईपीएस बन के क्या करोगे आप? झाल मुड़ी तो भेजोगे नहीं, देखो सॉरी, पर ये में करना क्या है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करना है हर चीज़ को, हर चीज़ को, वो चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करना जो हम लोग के अंडर आएगा। तो वही हम लोग को बताता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि करना क्या है और कैसे करना है। और ये ईजी इसलिए है, एक तरह से आप ये मान सकते हो कि हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में वही सब देखते हैं। एक पुलिस कैसे काम कर रहा है, एक प्रशासन कैसे चला रहा है, एक एसडीएम कैसे काम कर रहा है, एक कलेक्टर कैसे काम कर रहा है, एक प्रधानमंत्री काम कैसे कर रहा है, लोकसभा में काम क्या हो रहा है, राज्यसभा में काम कर रहा है, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, या पूरा कंट्री कैसे चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी कैसे हो रहा है, सारा कुछ हम लोग अपने आँख से देखते हैं। तो हम लोग को इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग नहीं कर सकते हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कोई है जो समझ नहीं पाता होगा कोई भी चीज़ को। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही समझने का सब्जेक्ट है। अब दूसरी बात करते हैं। देखो यार, आप प्रीलिम्स मेंस आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो या ना लो, फिर भी आपको इसका एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। अब बोलोगे भाई लेंगे नहीं तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो सिंपल सा, इसके लिए आपका जो एसे आता है वो यहीं से उठ के आता है। तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आ ही जाते हैं यूपीएससी में। तो इससे अच्छा है आप एक बार ले भी लो, लेके ट्राई करके देखो ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देखो तो टॉप 3 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही आता है। और दूसरी बात, देखो इसमें फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप सोचोगे ना आगे जाके कि मतलब आपके लिए इसके लिए कुछ नया सीखने का ज़रूरत नहीं है। जो आप जान रहे हो उसी को और एक्सप्लोर करना है, एडवेंचर करना है आपको इस सब चीज़ को, एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को, सब कुछ को। कौटिल्य अर्थशास्त्र कैसे चला, ये मुग़ल सल्तनत में किस तरह से काम चलता था, ये सब सारा को आपको समझना है, हर चीज़ को जानना है। हमारा प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, ये सब को समझना है। अब आप बोलोगे ये बहुत ही हार्ड टाइप का लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटी में भी आप वही पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में भी वही पढ़ते हो, उसी का मेलजोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लगभग उसी का मेलजोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में कर रहे हो, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है? नेगेटिव पॉइंट इसका कुछ भी नहीं है। नेगेटिव पॉइंट बस एक ये है कि अगर आप बहुत समय से ये सब फील्ड से दूर हो और अचानक आप आ गए हो और आपको 1 साल के अंदर देना है यूपीएससी या पीसीएस, तो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा। मतलब अब कोई करने का कर भी सकता है, लेकिन हाँ, मतलब लगभग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको कंटिन्यूसली चाहिए, एक बेसिक पॉइंट से उठ के अचानक ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि आप पुलिस जानते नहीं कि पुलिस कैसे काम करता है, आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ये ऐसा कर रहा है। तो इसलिए हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग का बेसिक क्या है, हम लोग का समझ क्या है। उस हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट होगा, बहुत ही सही होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है ऑप्शनल लेके कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और शुरू से था और अभी भी है। तो आप लोग एक बार, इसलिए हम उसका तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर जो भी लोग एग्जाम्स क्लियर किए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके, वो लोग से आप बात करके देखो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ट्राई करके पूछ लो, वो लोग भी आपको यही बताएंगे जो हम बता रहे हैं। तो जो रोज़मर्रा का काम हो रहा है, जो हर समय होते जा रहा है, कंटिन्यूसली वही काम होते जा रहा है, तो वो चीज़ को आपको पढ़ना का उतना इम्पोर्टेंट, पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बस समझना ज़रूरी है। समझ गए तो काम हो गया। तो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट समझदारी, समझ। अगर आप समझ सकते हैं तो आप ये निकाल सकते हैं। तो देखो, एक सबसे बड़ा इसका एक और बेनिफिट बहुत अच्छा है, पता है क्या, कि पॉलिटी और आपका ये क्या बोलते हैं, ये अरे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों अगर आप ऐसे भी पढ़ोगे तो इसका आधा से ज़्यादा, आधा पोर्शन इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पता है, ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आधा से ज़्यादा। अरे एक और, हाँ, हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री भी इसका मतलब 2-3 चैप्टर है हिस्ट्री को लेके। ब्रिटिश रूल में क्या मतलब हम लोग का ये काम धाम था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कर रहे थे, मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, मौर्य समाज में ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, ये हमारे चाणक्य जी, हमारे कौटिल्य, तो ये लोग के बारे में बताया गया, किस तरह से ये लोग जो कौटिल्य हमारे लिखे थे उसके बारे में बताया गया। तो सारा कुछ बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लेना हमसे, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, ये भी हम बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस करके बता देंगे। बस हिम्मत नहीं हारना है। ऑल द बेस्ट। जय माता।